दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि एसबीआई और एक्सिस बैंक के दोनों में अंतर क्या है। और हम एसबीआई से अगर जो एक्सिस बैंक में अगर जो मनी ट्रांसफ़र अगर जो पैसा अगर जो भेजेंगे तो क्या आईएफएससी कोड की आवश्यकता पड़ेगा या बिना आईएफएससी कोड के भी हम पैसा भेज सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बतला दूं, अगर जो मैं एक्सिस बैंक से एसबीआई में भेजूँ या एसबीआई से या एक्सिस बैंक में पैसा मैं भेजूँगा तो उसमें आईएफएससी कोड की आवश्यकता पड़ता है। क्या कि अब एसबीआई से अगर एसबीआई में हम पैसा भेजेंगे तो इनमें कोई भी आईएफएससी कोड का ज़रूर नहीं पड़ता है। आईएफएससी कोड होता है जो पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजने के लिए आईएफएससी कोड की आवश्यकता पड़ता है। अगर जो आप विदेश से अगर जो पैसा मंगाइएगा तो उसमें स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ता है। जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इस सब से अगर जो पैसा आता है तो वो स्विफ्ट कोड के मार्फत से आता है। हर बैंक का एक स्विफ्ट कोड होता है। स्विफ्ट कोड वहाँ पर लगता है जहाँ पर आप अगर जो आउट ऑफ कंट्री से यानी कि बाहर से अगर जो पैसा आप मंगाते हैं तो वहाँ पर आपको स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ता है। और इंडिया में अगर जो अपने देश में कहीं भी, ऑल इंडिया में कहीं भी किसी भी बैंक में आप पैसा अगर जो भेजिएगा तो उसमें आपको आईएफएससी कोड की आवश्यकता पड़ता है। जैसे हम एसबीआई से पैसा अगर एक्सिस में भेजेंगे तो उसमें हमको एक्सिस बैंक का आईएफएससी कोड चाहिए। चाहे हम एक्सिस बैंक से एसबीआई में भेजेंगे तो हमें एसबीआई के एक आईएफएससी कोड चाहिए। चाहे एसबीआई से हम पंजाब नेशनल बैंक में भेजेंगे या सेंट्रल बैंक में भेजें, चाहे बैंक ऑफ इंडिया, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा या कोई भी बैंक में अगर जो पैसा हम भेजेंगे, जिस बैंक में अगर हम पैसा भेजेंगे उस बैंक का हमको आईएफएससी कोड चाहिए। अगर जो आईएफएससी कोड अगर हम नहीं लगाएंगे तो पैसा उस बैंक में नहीं जाएगा। अगर जो सेम बैंक में अगर जो पैसा हम ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें आईएफएससी कोड की आवश्यकता नहीं होता है। अदर बैंक में जब भी आप पैसा ट्रांसफ़र कीजिएगा, छोटा रकम हो या बड़ा रकम आपको हो, आप पैसा ट्रांसफ़र कीजिएगा तो उसमें आपको आईएफएससी कोड की ज़रूरी पड़ेगा। क्या कि पैसा भेजने का साधन है आईएफएससी कोड। इंडिया में कहीं भी किसी भी बैंक में आप पैसा भेजिएगा, आईएफएससी कोड लगाइए और एकदम सुरक्षित पैसा आप भेज सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये जानकारी आप लोगों को भी साथ शेयर किया हूँ कि अगर जो आप लोगों को किसी भी बैंक में आप पैसा भेजते हैं और आपके पास आईएफएससी कोड नहीं है तो आपका पैसा नहीं उस बैंक में नहीं पहुँचेगा। जिस बैंक में आप पैसा भेजना चाहते हैं उस बैंक के पहले आपको आईएफएससी कोड पता करना होगा, उसके बाद उस बैंक में आपको पैसा जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। जब भी कोई वीडियो लेके आऊँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप कमेंट कीजिए कि आपको किस आधार पर वीडियो चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।